हेलो फ्रेंड, मैं एमएस। और क्या आप ये बिलीव कर पाओगे कि यूपी में हजारों मदरसों पर ताला लगने वाला था, जिनको सरकार की तरफ से 2004 एक्ट के थ्रू मदरसा चलाने के लिए फंड मिलता था, वो एकदम से रोक दिया गया। अभी रिसेंटली दिनों में हाई कोर्ट ने क्लियर कट कहा है कि सरकारी मदरसों में मिलने वाली फंडिंग धार्मिक पढ़ाई के लिए असंवैधानिक है और इस फंडिंग पर रोक लगना चाहिए और उन मदरसों में पढ़ रहे स्टूडेंट को किसी सरकारी स्कूल में शिफ्ट करना चाहिए। बिकॉज इस फैसले की वजह से जो मदरसे सरकार की कंप्लीट फंडिंग के दम पर चल रहे थे, उन मदरसों पर क्लियरली ताला लगने वाला था और हजारों मदरसे में पढ़ाने वाले सरकारी टीचर्स रोड पर आने वाले थे। बिकॉज जितने भी मदरसों में सरकारी टीचर्स थे, उनको भी हटा दिया गया था। इनफैक्ट सरकारी मदरसों को बंद करने की साजिश कोई आज से नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने से पहले शुरू हुई। वो सभी लोग जो मदरसों को बंद कराना चाह रहे थे, वो इस फैसले पर बहुत खुश थे, लेकिन अफसोस उनकी खुशी ज्यादा टाइम तक टिक नहीं सकी। इनफैक्ट अभी रिसेंटली जुम्मे के दिन ही सुप्रीम हाई कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को गलत प्रूफ किया। एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की वजह से ये क्लियर तो प्रूफ नहीं होता कि मदरसे सेफ है, लेकिन फिर भी क्या मदरसा सेफ है? सो आज की इस वीडियो में हम फाइंड करते हैं। हम शुरुआत करते हैं उस टाइम से जब सिर्फ मदरसों में ओनली फॉर इस्लामिक एजुकेशन होती थी और उस टाइम मदरसों के हालात बहुत बहुत खराब थे। फिर वो टाइम आता है जब मदरसों के अंदर मॉडर्न एजुकेशन को भी स्टार्टअप किया जाता है और उस टाइम पर सरकार की तरफ से ना के बराबर फंडिंग मिलती थी। और इसी चीज को देखते हुए साल 2004 में मुलायम सिंह के सरकार में एक्ट 2004 लाया गया, जिससे मदरसों में सुधार लाया जा सके और मदरसों में पढ़ रहे स्टूडेंट को रोजगार का अवसर मिले, जिसमें कुछ शर्तें रखी गई मॉडर्न एजुकेशन। और जो भी मदरसा इन शर्तों को कंप्लीट करता है, वो यूपी बोर्ड एक्ट 2004 में रजिस्टर्ड कर सकता था। एंड इस एक्ट के थ्रू मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया। मदरसा बोर्ड में मुंशी, मौलवी, कालिम, आमिल, फाजिल इन सभी एग्जाम्स को 10th 12th का दर्जा दिया गया और इन सभी एग्जाम्स को मदरसा बोर्ड ही हैंडल करता था और जो भी इन एग्जाम्स को कंप्लीट कर पाता था, उन्हें मदरसों में सरकारी नौकरी भी दी जाती। यूपी स्टेट में 26,000 से प्लस मदरसे, जिसमें 16,000 मदरसे यूपी मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड सरकारी मदरसे जो यूपी मदरसा बोर्ड के अंदर आते हैं। इनफैक्ट इन सभी मदरसों को चलाने के लिए सरकार की तरफ से 2008 के थ्रू फंडिंग मिलता था, जिसके थ्रू मदरसा रन कर रहा था और इन मदरसों में हजारों सरकारी टीचर्स भी थे और ये कंप्लीट रूलिंग अपने दायरे में काम कर रही थी। फिर आता है साल 2024, मतलब इसी साल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला लिया कि यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को रद्द किया जाए, क्योंकि ये एक्ट एक रिलीजन के लिए नहीं हो सकता और इसीलिए ये एक असंवैधानिक है और ये सेक्युलरिज्म को फॉलो नहीं करता। इसलिए सरकारी मदरसों की फंडिंग असंवैधानिक है, क्योंकि हमारा देश एक सेकुलर देश है और सरकारी फंडिंग सेकुलर एजुकेशन को ही प्रमोट करती है। मदरसों में इस्लामिक एजुकेशन होती है, जिसकी वजह से सरकार द्वारा मदरसों को मिलने वाली फंडिंग अब बंद की जानी चाहिए। साथ ही मदरसों में पढ़ रहे स्टूडेंट को किसी रेगुलर रजिस्टर्ड स्कूलों में शिफ्ट करना चाहिए और अगर और स्कूलों को खोलने की जरूरत पड़े तो राज्य सरकार को ये करना होगा। यूपी स्टेट में 16,000 से प्लस ऐसे मदरसे हैं जो रजिस्टर्ड मदरसे और इनमें 800 से प्लस ऐसे मदरसे हैं जो ओनली फॉर सरकारी फंडिंग के थ्रू ही चलते हैं, जिनमें 10,000 से प्लस सरकारी टीचर्स मौजूद हैं, जिनमें लाखों स्टूडेंट एजुकेशन हासिल करते हैं। एक्ट 2004 को रद्द करने की वजह से एकदम से हजारों मदरसों पर ताला लगने जा रहा था, साथ ही हजारों टीचर्स रोड पर आने वाले थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, लाखों स्टूडेंट की लाइफ बिगड़ने वाली। ये फैसला था ओनली फॉर इलाहाबाद हाई कोर्ट का, लेकिन कुछ लीडर्स इस एक्ट को सुप्रीम हाई कोर्ट तक लेकर पहुंचे, जिसकी वजह से अभी रिसेंटली दिन जुमे के दिन ही सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 कोई असंवैधानिक नहीं है, बिल्कुल ही सही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस एक्ट 2004 को समझने में गलती कर दी है। ये सेकुलरिज्म को फॉलो करता है और ये संवैधानिक है, इसे असंवैधानिक करार नहीं दिया जा सकता। जस्टिस चंद्रचूड़ ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को ये नोटिस भी सेंड किया है कि आप किस आधार पर इस एक्ट 2004 को असंवैधानिक और गलत बता रहे हैं। आयुष्मान सिंह राठौर ये एक ऐसा नाम है जिसने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसे को बंद कराने की जीत तो हासिल कर ली, लेकिन अफसोस सुप्रीम हाई कोर्ट ने इसे धक्का मारकर बाहर कर दिया और अब इस इलाहाबाद के फैसले को स्टे कर दिया गया है और इस एक्ट 2004 को बिल्कुल ही सही बताया गया है। अब मदरसे जिस रूलिंग पर काम कर रहे थे उसी रूलिंग पर काम करते रहेंगे। मदरसा बोर्ड को सपोर्ट किया था, वो मदरसों में शिक्षा की प्रक्रिया जो है वो जारी रहेगी जब तक कि इस पर
पूरा फैसला नहीं आ जाता। अब सुप्रीम हाई कोर्ट के इस जबरदस्त न्याय के ऊपर आप क्या कहोगे? कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है।